हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, जब भी बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स की बात आती है तो इस कार्ड का नाम ज़रूर लिया जाता था। बट 11 अक्टूबर 2025 से इस कार्ड पर चेंज होने वाले हैं काफ़ी सारे। तो इस वजह से अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये क्रेडिट कार्ड अब आपको रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। क्या अमेज़न पे आईसीआईसीआई कार्ड अभी भी 2025 का एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड है? क्योंकि 11 अक्टूबर 2025 से आपको काफ़ी सारे एक्सक्लूजन अब इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेंगे। पहले ये एक यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड था, कुछ छोटे मोटे एक्सक्लूजन्स के अलावा और कोई एक्सक्लूजन थे ही नहीं। इस पे अनलिमिटेड आप 1% का कैशबैक अर्न करते थे। बट अब जो एक्सक्लूजन्स ऐड किए गए हैं उसके बाद से सिर्फ लिमिटेड कैटेगरीज पर आप कैशबैक अर्न कर पाएंगे। तो क्या है सारे चेंजेस, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। अगर आप एक अच्छा कैशबैक क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं जिसपे आपको कैशबैक मिले आपके ऑनलाइन मर्चेंट्स पर, तो आप अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं कैशबैक एसबीआई कार्ड को। अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। 11 अक्टूबर 2025 के बाद से जब आप अपने फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो करने वाले हैं, यहाँ पर आपको एक रियायत मिलने वाली है। यहाँ पर अब आपको 1.99% का ही फॉरेक्स मार्कअप का चार्ज देना होगा। अदरवाइज पहले ये ज़्यादा था, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि इसको डिक्रीज कर दिया गया है। बट जो एक्सक्लूजन्स डाले गए हैं उसकी वजह से थोड़ा कार्ड को यूज़ करने का जो मज़ा था वो किरकिरा ज़रूर हो जाएगा। इस कार्ड से अगर आप amazon.in या फिर उसके ऐप पर जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे गोल्ड कॉइन के लिए, ईएमआई के लिए, रेंट, एजुकेशन एंड टैक्स पेमेंट के लिए, तो अब इस पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। पहले यहाँ पर आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था। और इसी के साथ जब आप amazon.in या फिर उसके ऐप से बाहर जाकर कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप इन स्पेसिफिक कैटेगरीज जिसमें कि आपका जो ईएमआई है, रेंट है, फ्यूल है, टैक्स, एजुकेशन, यूटिलिटीज़ एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है, इस पर भी अब आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसकी वजह से जो कार्ड की लिमिटेशंस है वो बढ़ गई हैं। पहले ये एक यूनिवर्सल कार्ड था, एक दो एक्सक्लूजन को छोड़ के हर जगह आपको इस पे कैशबैक मिलता था। बट अब इन स्पेसिफिक कैटेगरीज पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और आप स्क्रीन पर जो कैटेगरीज हैं एंड उनके एमसीसीज देख सकते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कैशबैक इस कार्ड से नहीं मिलेगा। इस कैशबैक को आप अमेज़न पे वॉलेट में रिसीव करते थे, तो उसके बाद से अमेज़न के जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप इस कैशबैक को यूज़ कर पाते थे। तो अब आपको ये नहीं मिलेगा। बट आपको इस कार्ड का जो सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि लाइफ टाइम फ्री है, वो मिलता रहेगा। इसी के साथ इस पर आपको अमेज़न प्राइम मेंबरशिप के साथ 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा जब आप स्पेंड करेंगे अमेज़न पे, जब आप गुड्स परचेज करते हैं या फिर ट्रैवल बुकिंग करते हैं जिसमें फ़्लाइट्स एंड होटल्स आते हैं। और अगर आप नॉन प्राइम मेंबर हैं तो यहाँ पर आपको 3% का कैशबैक मिलेगा इन सभी कैटेगरीज पे। अनलिमिटेड 2% का कैशबैक अभी भी आपको मिलेगा जब अमेज़न पे पार्टनर्स पर जब आप स्पेंड करेंगे। एंड 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा amazon.in के बाहर जाके आप चाहे कहीं भी स्पेंड कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, वहाँ पे अनलिमिटेड ये आपको कैशबैक मिलेगा। नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट भी अभी भी कंटिन्यू रहेगा और 1% का फ्यूल सरचार्ज अभी भी इस कार्ड पे आपको मिलता रहेगा। तो अब सवाल आता है कि इन सारे चेंजेस के बाद क्या ये क्रेडिट कार्ड अब आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आप अगर इस कार्ड को क्लोज कराने की सोच रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड में इतने सारे कैशबैक के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। अनलिमिटेड 5% का कैशबैक आप प्राइम मेंबरशिप के साथ अर्न कर सकते हैं। बाकी अदर कार्ड्स इतना अच्छा बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं करते एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के साथ। ऑब्वियसली कुछ एक्सक्लूजन्स आए हैं और उस एक्सक्लूजन आने के पीछे रीज़न भी बहुत है, क्योंकि हमारे जो सो कॉल्ड फिनफ्लुएंसर्स हैं वो ट्रिक्स एंड टिप्स आपको देते हैं और उन लोगों को देते हैं जो बेसिकली कमर्शियलाइज़ करते हैं अपने कार्ड्स को और स्पेंड्स जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। और इस वजह से जब उन लोगों को लगता है कि भैया अब तो प्लेटफॉर्म मिसयूज़ हो रहा है, तो वैसे रेस्ट्रिक्शंस लेके आते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, अपने तक सीमित रखिए। एक्सक्लूजन आने से बेहतर है कि इंक्लूजन ऑलरेडी रहे। बेशक उसको लोग यूज़ ना कर रहे हैं, किसी को ज़रूरत हो तो वो कर ले, पर पैसा कमाने के लिए आप अगर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो ये चेंजेस तो आने तय हैं और ऐसा होता रहेगा। क्योंकि इससे होता है बैंक को घाटा, और बैंक किसी का रिश्तेदार नहीं है कि वो मुफ्त में पैसे बांटेगा। वो आपसे पैसे कमाने आया है, आपको पैसे देने नहीं आया। तो एक सिंपल सा फंडा है। अब हम रोने लगे कि बैंक ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये हमारी गलती है। पर अगर बैंक अपनी सर्विसेज में लेकिन या लैचेस देता है तो वहाँ पे हमको कंप्लेंट करनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास राइट है अथॉरिटीज़ को अप्रोच करने का, और बाकी ये उनका राइट है कि कभी भी वो ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपका क्या मानना है कि आपके स्पेंडिंग पैटर्न पर अब कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है इन चेंजेस के आने के बाद? डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।